उधर की तरफ प्लान करिए वहाँ उधर की तरफ प्लान करिए वहाँ जो पैसा देने की आवश्यकता है और जो अन्य एंटरप्रेन्योर्स इस सोलर के फील्ड में काम करना चाहते हैं उसको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि दिल्ली में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपको यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 सालों में पिछली सरकार ने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। केवल और केवल लिप सर्विस करने का काम किया गया है। और यहां एक बात को याद रखने की जरूरत है कि जो डीटीएल जैसी कंपनियों को एक तरीके से बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने किया। बहुत सालों से कोई बड़ी परचेज इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में हुई नहीं। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं उन लोगों को आकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार के इन एफर्ट्स को देखना चाहिए। मगर हाँ, वे तो स्वयं घोषित बेरोजगार नेता हैं, उनके पास तो यही काम बचा है। सर, इससे आसपास में कितने इलाकों को फायदा होगा? देखिए, यहाँ आसपास के इस इलाके के लगभग 1 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। जब और इसका फायदा समझिए, डीटीएल का ग्रिड, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ी खरीद नहीं पिछली सरकार ने की, उसके कारण ग्रिड्स ओवरलोडेड हैं, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हैं। ये 20 मेगावाट स्टोरेज करके जब इससे इस्तेमाल होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे से वजन, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड कम होता है। इसलिए ये एक साउथ एशिया का सबसे बड़ी फैसिलिटी और आने वाले समय में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की गारंटी है। और प्रयास करेंगे, हम इसे शुरू करेंगे, हम इसको और बड़े पैमाने पर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी वाले एरिया है जहां जमीन की कमी थी, जहां ग्रिड नहीं है, जो लोग आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार की अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निंदा करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए अगर आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो पप्पनकला 2, 3 और तुगलकाबाद ग्रिड जो केंद्र सरकार में जब पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री थे उनके सहयोग से, उनके इनिशिएटिव पे बना, अगर वो आज नहीं होता तो दिल्ली अंधेरे में डूबी होती। इसलिए सुधार का काम चाहे केंद्र हो या राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करती है। इस मंच पर उपस्थित एडिशनल चार्ज संभाल रहे दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, रामवीर जी सांसद ही नहीं है, आज दिल्ली की राजनीति में उन चुनिंदा लोगों में है जिनके पास 30, 35, 40 सालों का लंबा लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। इसीलिए उन्होंने मौका ताड़ते ही एडिशनल चार्ज अपने आप ही अपने नाम कर लिया है। इन एब्सेंशिया तलविंदर मारवा जी की हाजिरी भर रहे यहां के निगम पार्षद भाई अर्जुन पाल सिंह मारवा जी, निगम पार्षद सोनाली चौधरी जी, बीएसईएस के डायरेक्टर अमल सिन्हा जी, सीईओ अभिषेक जी, अमरजीत जी, श्रीधर वेंकट जी, अवनीश गुप्ता जी और यहां उपस्थित इस किलोकरी क्षेत्र के अनेक गणमान्य अतिथिगण और यहां के वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिकगण, मैं आज के इस मौके पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर रहा है। क्योंकि ये स्टैंड अलोन बैटरी सिस्टम सुरक्षा के साथ साथ अबाधित अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने का काम ग्रिड से, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर से लोड कम करने का काम तो करेगा ही, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फैसिलिटी बनी है जो दिल्ली में 100 दिन के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार
दिल्ली की जनता को लोकार्पित करने का काम कर रही है। उनके जीवन में लगातार एक काम करने वाली सरकार के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार काम करने का नतीजा है कि ये 100 दिन से भी कम समय में आपके सामने लोकार्पित हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत की राजधानी कैसी होगी? कैसी होगी विकसित भारत की विकसित दिल्ली? विकसित भारत की विकसित दिल्ली होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नवाचार यानी नए इनोवेशंस के साथ जन सुविधाओं को जनता को देने के लिए, उसमें दिन को सूरज से रोशनी लेकर बिजली को स्टोर करके इंफ्रास्ट्रक्चर से वजन करके रात के समय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई 1 लाख परिवारों को इस किलोकरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार 100 दिन से भी कम समय में देने वाली है। बहनों और भाइयों, ये समझने की जरूरत है, एक और लगातार पिछले 10 सालों में ना तो कोई बड़ी खरीद हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ना ही कोई बड़ा काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ना ही इस दिल्ली की जनता के जीवन को सुगम बनाने का काम किया गया। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। आपको पता है ना, आप में से जो लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, बचपन में क्या करते हैं, जब आउट हो जाता है वो कहता है बैट तो मेरा, अब नहीं खेलने दूंगा, बारी मेरी है अब। इसी तरह के रवैये के साथ 10 साल से सरकार चलाने वाले लोग आज जब दिल्ली एक एक छोटा छोटा कदम रख के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनने का तरफ आगे बढ़ रही है, तो रोज उस पर सवालिया निशान लगाकर अपनी ही नाकामी का उजागर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज अपने घरों में बैठ के इन्हें लगता है कि हाय, अगर हम भी घरों से निकले होते, विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आए होते, तो शायद आज इसका उद्घाटन करने का मौका हमें मिलता। अरे थोड़ा मेहनत कर लेते, थोड़ा बाहर निकल लेते, तो शायद इसका उद्घाटन करने का मौका हमें मिलता। मगर अब पछताए क्या होत जब दिल्ली की जनता ने चुग दिए खेत। दिल्ली की जनता ने बता दिया 10 सालों में आपने कोई काम नहीं किया। जब आपने काम नहीं किया तो उसकी सजा मिलेगी, और सजा बरोबर मिलेगी। इसलिए आज दिल्ली में एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत हो रही है, और ये केवल 100 दिन के अंदर इसकी तरफ आपको यहां जानकर खुशी होगी कि केवल इतना ही नहीं किया है, इसको लोकार्पित ही नहीं किया है। दिल्ली की सोलर पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई पीएम सूर्य घर बिजली योजना से आगे बढ़ाते हुए आपके घरों पर, अगर आप अपने घरों पर 3 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन सोलर पैनल लगवाएंगे तो 30,000 रुपए दिल्ली की सरकार भी टॉप अप देगी। इसका अर्थ 1,08,000 रुपए की सब्सिडी, और बाकी बहुत नॉमिनल 5-5.5% पर बीएसईएस लोन दिलाकर आपको अनइंटरप्टेड बिजली लेने का अवसर देगी। अगर आप इस योजना पर चलेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा दी गई योजना पर, तो बीएसईएस वाले बिल लेने नहीं आएंगे, हर महीने पर्चा भेजेंगे, ले तेरी 100 यूनिट बिजली फालतू बनी है, इसका पैसा तुम्हारे खातों में आएगा। ये है सोच जो दिल्ली को एक नई और विकसित दिल्ली बनाने के लिए आगे चलने का काम कर रही है। और न केवल इतना, बल्कि दिल्ली में जो खेत की खाली जमीन, जो ग्राम सभा की रामवीर जी खाली पड़ी जमीनें हैं, उस पर अभी तक अपना सोलर पैनल लगाने के लिए एनओसी लेनी पड़ती थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। सरकार इस ओर गंभीरता से विचार कर रही है
कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला मिलकर कहीं बड़ी जमीन किराए पर ले और अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपना पैनल लगाकर अपने पूरे वर्चुअल मीटरिंग के आधार पर अपने घर में सोलर पैनल लगाकर बिजली लाने का काम करे और फिर बीएसीएस पैसे लेने नहीं, पैसे देने आपके घरों में आएगी। इतनी दूर की सोच भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लेकर आगे चल रही है। मैं केवल आपसे 2 लाइन कहना चाहता हूं। 2 लाइन में ही इस पूरे आज के दिन के घटनाक्रम का जो लोग यहां वहां कैमरों के सामने बैठकर 100 दिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके लिए धूप से जो डरते हैं वो छांव कहां से लाएंगे? जो बीते कल में अटके हैं वो कल कहां से बनाएंगे? आज जरूरत है कल बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरा करके। और कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, जैसे विधानसभा चुनाव के समय में गाते रहते थे। अब तो वो खुद ही अपने आप को बेरोजगार बता चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा चिंता मत करिएगा। बेरोजगारों को कुछ तो दीक्षित साहब काम चाहिए ना, तो उनको काम लगा रहने दीजिए। आप सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सब ने, दिल्ली की पूरी जनता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार पे भरोसा रखा है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार अपने सेवा के 100 दिनों में कई नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर चुकी है, जिनके लोकार्पित और पुरानों को लोकार्पित करने का काम, जनता को जल्दी से जल्दी समर्पित करके उनके जीवन को सुगम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है। आइए विकसित भारत की विकसित दिल्ली के लिए, आइए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुचारू इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दिल्ली के निर्माण में हम सब मिलकर आगे बढ़े। और जैसे 100 दिनों में इन छोटे छोटे कदमों में आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दिया है, हमारा साथ दिया है, आने वाले दिनों में हम इस साथ की कीमत में जान लगा देंगे आपकी सेवा के लिए, काम को पूरा करने के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर विकसित भारत की गौरवपूर्ण राजधानी बनाने के लिए। जय हिंद, जय दिल्ली। मैं बहुत ही लोकप्रिय नेता, लाडले नेता आदरणीय आशीष सूद जी की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बीएसएस को कि आदरणीय आशीष सूद जी के मार्गदर्शन में हमें इस बात की भी खुशी है कि जब हम कभी 1993 में दिल्ली विधानसभा के पहली बार मेंबर बने तो दिल्ली में 57% बिजली की चोरी होती थी। अब वो चोरी घटकर 7% हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 7% से घट के 2% तक आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली आप दे सकेंगे। इसके लिए भी आदरणीय आशीष सूद जी के मार्गदर्शन में बीएसएस आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। विधानसभा के चुनाव से पहले एक बात की चर्चा बहुत होती थी, अरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है, या 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त दिया जा रहा है, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली सरकार के आदरणीय ऊर्जा और शिक्षा मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके प्रति भी और दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप ने दिल्ली के लोगों से जो कमिटमेंट की, जो वचन दिया, उस वचन को आपकी सरकार ने निभाया है। मैं बहुत बहुत क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा अवसर कोई आ नहीं सकता। जब आदरणीय ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हुए हों,
बीएसएस के हमारे डायरेक्टर श्री अमल सिन्हा जी जो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। कोई भी काम उनको कहो, मुझे तो याद आता नहीं कि कोई काम कहा गया हो और वो ना हुआ हो। तो बहुत ही उनका एक हेल्पफुल नेचर है, हमें उनका हमेशा सहयोग मिलता है। अभिषेक रंजन जी जो हमारे सीईओ हैं, उनको भी जब जब हम कोई काम जनहित में कहते हैं तो उसमें कभी कोई देरी होती नहीं। लेकिन आज ये एक अच्छा अवसर मुझे मिल गया है। मैं दिल्ली के लोगों से एक आग्रह जरूर करूंगा। पहले तो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंटरवेंशन पर जो बहुत सारे 104 गांव ऐसे थे और गांवों की एक्सटेंडेड आबादी थी और गांवों की खेतीबाड़ी की जमीन पर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर उन 104 गांवों में बिजली के कनेक्शन देना बंद कर रखा था। लेकिन दिल्ली के सभी सातों के सातों एमपीज ऑनरेबल एलजी को मिले और एलजी ने बिजली कंपनियों से बात करके उन 104 गांवों में लाखों ऐसे लोग जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, उनको चुनाव से पहले बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। मैं बिजली कंपनियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन एक छोटा सा काम रह गया है। दिल्ली में अभी भी लगभग 1 लाख सवा लाख लोग ऐसे हैं, यदि किसी ने अपना घर बनाया है, घर में कोई रेनोवेशन किया है, एमसीडी वाले आके उसको बुक कर देते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको एमसीडी ने बुक कर दिया है, उनको बिजली का कनेक्शन ना दिया जाए। वैसे ये बात हाई कोर्ट ने नहीं कही थी। हाई कोर्ट में चर्चा हो रही थी कि भाई दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, एमसीडी उसको रोकने के लिए क्या कर रही है। एमसीडी ने उसका उपाय तो कोई नहीं बताया, केवल एक उपाय बता दिया कि साहब यदि वो घर बनाते हैं तो उनका बिजली और पानी का कनेक्शन ना दिया जाए। उन्होंने अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं ली। तो मैं आज, क्योंकि आदरणीय आशीष सूद जी बैठे हुए हैं, जो हमारे मैंने कहा है कि वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी कलम से ये ऐसे लाखों लोग जिनकी प्रॉपर्टी एमसीडी ने बुक कर दी है, और अभी हाई कोर्ट का नजरिया भी मुझे ऐसा लगता है वो पॉजिटिव है। और जब आशीष सूद जी जैसे हमारे मंत्री जो हमेशा जनहित के जो भी काम होते हैं उनको हमेशा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और इन 3 महीनों के अंदर श्रीमती रेखा गुप्ता जी की जो सरकार ने जो हमें दिल्ली के लोगों के लिए जो अनेक फैसिलिटीज दी हैं, जो अनेक नागरिक सुविधाएं इस कम समय में उपलब्ध कराई है, तो आज पूरी दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि हाँ, अब हमें 11 साल के बाद लग रहा है कि दिल्ली में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। पीछे हो जाओ सर। सब चुप गए। मंत्री जी को आगे रखो। सब जुड़ी। सर और आगे सर आगे आ जाइए। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। ठीक है मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो यार। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सोनिया। ये फोन पीछे करो। के साथ लीजिए। थोड़ा तो पीछे करो। ज्यादा बीच में आ रहे हैं। जैसे बड़ा वाला जो आप क्यूबॉइड है, बड़ा वाला या पावर ये कॉम्बो में आता है, हर एक डब्बे के साथ और पीछे मचाई कंटेनर का 2.17 मेगावाट आवर 12x4 करीब 45 मेगावाट आवर की इंस्टॉल कैपेसिटी है। डिलीवरी कैपेसिटी 40 मेगावाट आवर की, प्लस जब डिलीवर करेंगे तो 40 मेगावाट आवर करेंगे। बीच में जो 9 मेगावाट आवर का इसको लॉस करेंगे। तो डिजाइन इसकी हमने ज्यादा करें ताकि आउटपुट
प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, इनकी चार्जिंग जो होती है दिन में होती है 16 आवर, वो भी आपको दिखाएंगे। 16 आवर के समय चार्जिंग हो रही है। शाम के वक्त जिस समय एक तो बिजली के महंगे होते हैं, उससे समस्या आती है, खासकर गर्मियों में। उस समय जब ये प्रोड्यूस करता है तो 20 मेगावाट का रिलीज दिया, और इससे क्या हुआ, इसका जो अपस्ट्रीम ग्रिड है DTL का IT ग्रिड है, उसको भी 20 मेगावाट का रिलीज किया।